नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हम राजस्थान में पहली बार 999 प्लस PYQ MCQ शुरू करने जा रहे हैं, जो हमारे हर एग्ज़ाम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। दोस्तों, इस PYQ के अंदर हम देखेंगे कि पिछले 20 सालों में राजस्थान जीके के जो क्वेश्चंस आ रखे हैं उनको हम डिटेल सॉल्यूशन से करेंगे। हर क्वेश्चंस को बारीकी से समझेंगे ताकि आने वाले जो एग्ज़ाम हैं हमारे, उन सभी एग्ज़ामों में ये क्लास कारगर साबित हो जाए। दोस्तों, ये जो 999 प्लस जो क्लास है वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे तो आप चतुश्रेणी कर्मचारी हो, रीट हो, पटवार हो, LDC हो, वीडियो हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, सभी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि राजस्थान जीके हर एग्ज़ाम में आती है। और मेरा ये मानना है कि अगर आप लोग सिर्फ PYQ भी कर लो तो भी आप लोग कम से कम 70% 70 से 80% सिलेबस राजस्थान जीके का कवर कर लोगे, क्योंकि 70 से 80% सिलेबस राजस्थान जीके का आराम से कवर हो जाता है सिर्फ और सिर्फ PYQ से। ठीक दोस्तों, PYQ अगर आप लोग कर लोगे तो राजस्थान जीके का आराम से 70 से 80% सिलेबस हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को पता होगा कि हम जब पिछले 11th 12th कॉलेज टाइम में जब पढ़ते थे, तब भी हमारे जो क्वेश्चंस थे वो PYQ क्वेश्चन से सबसे इंपॉर्टेंट होते थे, क्योंकि हमें PYQ क्वेश्चंस करने से हमें एग्ज़ाम का पैटर्न पता लग जाता था। ठीक है दोस्तों, तो हम ये 9,999 प्लस क्वेश्चंस PYQ करेंगे। हमारे राजस्थान गवर्नमेंट के जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी में ये कारगर साबित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और दोस्तों, कमेंट करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आपको कुछ भी चीज़ के अंदर प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो दोस्तों, हम सबसे पहले स्टार्ट करें राजस्थान के लोक देवता। तो लोक देवता स्टार्ट करें तो राजस्थान के लोक देवता से संबंधित हमें कुछ चीज़ें पता होना चाहिए। ठीक है, राजस्थान के लोक देवता से संबंधित हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जिनको हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, राजस्थान के लोक देवता। ठीक है दोस्तों, अब लोक देवता है हमारे ये राजस्थान का। तो लोक देवता क्यों कहलाए? क्योंकि अलौकिक चमत्कारों से युक्त एवं वीरतापूर्ण कार्य करने वाले महापुरुष राजस्थान के जनमानस में लोक देवता के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने अपने असाधारण कार्य तथा अपने आत्मबल द्वारा समाज में सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना, हिंदू धर्म की रक्षा एवं जनता के हित में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। ये तो राजस्थान के लोक देवता की कुछ परिभाषा है जो हमें याद होनी चाहिए वैसे तो, कि परिभाषा राजस्थान लोक देवता किसे कहते हैं। और हमारे जो सबसे इंपॉर्टेंट लोक देवता है माने जाते हैं वो कौन से हैं? गोगाजी, पाबूजी, हड़बूदी, रामदेव जी और मांगलिया मिहाजी। इन सभी को हम राजस्थान के 5 पीर कहते हैं या पंचपीर कहते हैं। क्या कहते हैं हम इनको? पंचपीर। यानी हम राजस्थान के पंचपीर के नाम से भी जाने जाते हैं। दोस्तों, यह तो थे एक इंट्रोडक्शन राजस्थान के लोक देवता का। इसके बाद हम देखते हैं कि राजस्थान के लोक देवता से संबंधित जो हमारे पहले वाले क्लासों में कौन कौन से क्वेश्चन आ रखे हैं। ये देखो दोस्तों कि हमारे कम से कम 150 से 200 एग्जाम हो चुके हैं इन 20 सालों में। हर साल कम से कम 15-20 एग्जाम होता है ना। 15 एग्जाम तो मान लो आप लोग राजस्थान गवर्नमेंट के छोटे मोटे मिला के, राजस्थान गवर्नमेंट के 15 एग्जाम तो मान लो। तो उन सभी एग्जामों के अंदर जो 20 साल के अंदर एग्जाम हो रखे हैं, उन सभी एग्जामों के अंदर आप लोग देखोगे तो कम से कम हमारे 150 प्लस एग्जाम हो चुके हैं। तो उन सभी 150 प्लस एग्जाम का निचोड़ इस क्लास के अंदर मिल जाएगा। अगर PYQ क्वेश्चन आप करते हो तो आप लोगों को बहुत ही बेनिफिट हो वाला है। ठीक है, चलो चला आप शुरू करा क्लास के अंदर। चलो देखा पहले क्वेश्चन कि लोक देवता तेजाजी महाराज का तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ स्थित है। बताओ मुझे, लोक देवता तेजाजी महाराज का तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ स्थित है? कोई मुझे बताएगा? चलो शुरू बताओ, आप कमेंट करो, कमेंट करके बताओ कि इस पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। दोस्तों, कमेंट करके बताओ मुझे कि पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। चलो मैं बता देता हूँ कि लोक देवता तेजाजी महाराज का तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ स्थित है। बांसी दुगारी कहाँ स्थित है बताओ मुझे दोस्तों। ये स्थित है बूंदी में। बांसी दुगारी कहाँ स्थित है दोस्तों? बूंदी में। अब हमारे तेजाजी महाराज पूछ रखा है यहाँ पे, तो तेजाजी महाराज से संबंधित कुछ चीजें अपन देख लेते हैं कि तेजाजी महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। तेजाजी महाराज का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? खडनाल नागौर के अंदर, है ना। तो ये भी हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तेजाजी महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? खडनाल नागौर के अंदर हुआ था। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? मृत्यु मतलब
जहाँ इनका मंदिर अभी जैसे सुरसुरा के अंदर, तो सुरसुरा के अंदर तेजी महाराज का भव्य मंदिर बना हुआ है और यहाँ पर मेला भी लगता है। तो तेजाजी महाराज की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? मृत्यु ये अपन बोलते थे शहीद, है ना, कहाँ हुई थी बताओ मुझे? सुरसुरा नागौर में, ठीक है। और इनकी पत्नी का नाम क्या था दोस्तों? पेमल दे। तो पेमल दे कहाँ की थी बताओ मुझे? बताओ मुझे पेमल दे कहाँ की थी? ये पनेर की थी। पनेर कहाँ पर? रूपनगढ़ के पास, ठीक है। इनकी पत्नी का नाम क्या था? पेमल दे, ठीक है दोस्तों, पत्नी का नाम पेमल दे था। और इनके जो भक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? घोड़ला कहलाते हैं, घोड़ला या भोपे कहलाते हैं। और तेजाजी महाराज का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? तलवार लिए हुए, ठीक है, तलवार लिए हुए, ठीक है। अब देखो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज और बता देता हूँ आप लोगों को कि तेजाजी की जो कर्म स्थली है वो कहाँ पर है? बांसी दुगारी, ठीक है। ये पवित्र तीर्थ स्थल है ना, ये तेजाजी की जो कर्म स्थली है वो कहाँ पर है? दुगारी बूंदी के अंदर, ठीक है। ये तो अपने इसको बोल देते कर्म स्थली, ठीक है। और बताओ मुझे इसके अंदर, ये तो तेजाजी के महाराज के संबंधित कुछ क्वेश्चंस हो गए कि जिनका जन्म कहाँ हुआ था? खंडाल नागौर में। मृत्यु शहीद सुरसरा नागौर में हुई थी। और इसकी पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम पेमल देता। और बांसी दुगारी क्या है? इसकी इनकी कर्मस्थली है, ठीक है दोस्तों। अब इनका तेजाजी का मेला कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनका मेला कब बढ़ता है तेजाजी का? दशमी को। तो इसके अंदर 5 क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट हो गए कि तेजाजी का मेला कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल दशा को। और तेजाजी को अपन क्या बोलते हैं? किस नाम से पुकारा जाता है तेजाजी को? क्या उपनाम दे रखे बताओ मुझे? काला बाला का देवता, जो अपन ने कल ही देखा था, काला बाला का देवता, धोलिया वीर और सांपों के देवता, ठीक है दोस्तों। तो ये सब तेजाजी महाराज के हमारे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं कि तेजाजी महाराज के उपनाम कौन कौन से थे? कि काला बाला का देवता, धोलिया वीर, सांपों का देवता। इनके जन्म कहाँ हुआ था? खंडाल नागौर में। मृत्यु कहाँ हुई थी? शहीद कहाँ हुए थे? ये सुरसरा नागौर के अंदर, ठीक है। और इनकी कर्मस्थली कौन सी है? बूंदी, ठीक है, मासी दुगारी बूंदी। तो दोस्तों ये तो हमारे और तेजाजी महाराज का मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को। तो और ये कब आ रखा था? कांस्टेबल एग्जाम 2013 में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। अब बोल रहा है दोस्तों, गांव गांव गोगो गांव गांव कहावत किस संत का संबोधन है? वे किस जिले में जन्मे हैं? अब बताओ। गोगो, गोगा बोल रहे हैं यहाँ पर, गांव गांव गोगो। तो गोगा जी संबंधित है, ये बाबू जी से संबंधित है? बताओ मुझे, ये गोगा जी संबंधित है या बाबू जी से संबंधित है? बताओ मुझे। गांव गांव खेड़ी गांव गांव गोगो, बताओ मुझे दोस्तों क्या होगा इसके अंदर? आंसर बताओ आप लोग मुझे फटाफट। अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो मुझे बता देना कि इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर अपने पास है चुरू। अब दोस्तों यही बोल रहा है कि गांव गांव खेड़ी गांव गांव गोगो कहावत किस संत का संबोधन है? तो वे किस जिले में जन्मे हैं? तो किस जिले में जन्मे बताओ? चुरू के अंदर, ददेरवा चुरू में, ठीक है, ददेरवा चुरू में। तो चुरू में गोगा जी का जन्म हुआ था, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब बताओ मुझे, ददेवा चुरू में तो गोगा जी का जन्म हुआ था, है ना। और इनके पिता का नाम क्या था? जेवर सिंह। ठीक दोस्तों, इनके पिता का नाम क्या था? जेवर सिंह। पत्नी का नाम केमल दे, ठीक है। और गोगा जी के जो उपनाम थे क्या क्या थे बताओ मुझे? गोगा जी को हम झार पीर, गोगा पीर, नागों के देवता और गोरक्षार्थ। अपन पता है ना, गोरक्षार्थ भी उनको बोल सकते हैं, गोरक्ष देवता। ठीक दोस्तों, क्योंकि जो गोगा जी है उनका जो थान वो भी हमारे खेजड़ी के नीचे ही, खेजड़ी जो वृक्ष होता है उनके नीचे ही बनाते हैं, ठीक है। और गोगा जी किस मुस्लिम आक्रांता के समकालीन थे? समकालीन मुस्लिम आक्रांता कौन था? महमूद गजनबी। दोस्तों ये प्रश्न 2008 ग्राम सेवक एग्जाम में आ रखा है और पीटीआई भर्ती 2015 में भी ये क्वेश्चंस आ रखा है। तो ये देखो, 2 एग्जाम में क्वेश्चंस आ रखा है कि गांव गांव गोगो गांव गांव खेजड़ी, ये क्वेश्चंस हमारे गोगा जी से संबंधित है और जिनका जन्म हमारे ददेरवा चुरू में हुआ था।
ठीक दोस्तों। और इनकी घोड़ी का नाम क्या था? गोगाजी घोड़ी का नाम नीली घोड़ी। ठीक है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो हमारे गोगाजी से संबंधित है, जिनको हमने अच्छे से देख लिया। इनका उपनाम जहार पीर, गोगा पीर, नागों के देवता भी इनको जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। और पिता का नाम जेवर सिंह, ददेरवा चूरू में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। और समकालीन मुस्लिम आक्रांता कौन थे? मोहम्मद गजनबी। और नीली, इनकी घोड़ी का नाम क्या था? नीली घोड़ी। तो कुछ और भी फैक्ट होंगे जब हम आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, गोगाजी का प्रमुख मेला गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में बढ़ता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ बढ़ता है? बताओ मुझे, दूसरा मेला कहाँ बढ़ता है? गोगाजी का पहला मेला कहाँ बढ़ता है दोस्तों? गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में। ठीक है, गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में गोगाजी का पहला मेला बढ़ता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ बढ़ता है? बताओ मुझे। डूंगरपुर में बढ़ता है क्या? जालौर में बढ़ता है क्या? चित्तौड़गढ़ में बढ़ता है क्या? या जोधपुर में बढ़ता है क्या? बताओ मुझे कि इसका आंसर क्या होगा। और ये हमारे कांस्टेबल एग्जाम 2013 में आ चुका है प्रश्न। बताओ दोस्तों कि गोगाजी का प्रमुख मेला गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में बढ़ता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ बढ़ता है? दूसरा मेला बढ़ता है दोस्तों गोगाजी की ओरडी जालौर में। कहाँ बढ़ता है दोस्तों? गोगाजी की ओरडी जालौर में। ठीक है, गोगाजी की ओरडी जालौर में। तो अब बताओ मुझे, गोगाजी की ओरडी जालौर में इनका मेला बढ़ता है। दोस्तों अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। हालांकि ये क्वेश्चन तो आप लोगों को पता है कि 2013 में आ रखा है, और आप लोगों ने राजस्थान जीके भी बहुत अच्छे से पढ़ रखी है पहले, तो आप लोगों को ये समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों। अब गोगाजी की घोड़ी का अपन ने देख लिया था, उनके उपनाम देख लिए थे। अब बताओ गोगाजी की शीर्ष मेढ़ी कहाँ पर है? शीर्ष मेढ़ी ददेरवा चूरू। अब देखिए गोगाजी के आगे तो गोगाजी की शीर्ष मेढ़ी, जहाँ गोगाजी का सर गिरा था, शीर्ष मेढ़ी गोगाजी कहाँ है? ददेरवा चूरू, क्योंकि वहीं पर गोगाजी का जन्म हुआ था। और धुर मेढ़ी जहाँ गोगाजी का धर गिरा था, धुर मेढ़ी कहाँ है? बताओ मुझे। गोगामेड़ी हनुमानगढ़। कहाँ दोस्तों? गोगामेड़ी हनुमानगढ़। ठीक है, गोगामेड़ी हनुमानगढ़। तो ये तो आ गया, प्रमुख आ गया कि गोगाजी का प्रमुख मेला कहाँ बढ़ता है? हनुमानगढ़ में। और जबकि दूसरा मेला गोगाजी की ओल्डी जालौर में बढ़ता है। ठीक है दोस्तों। गोगाजी को हम जहार पीर, गोगा पीर, गोगा बप्पा, नागों के देवता भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। गोगा नवमी कब मनाई जाती है? ठीक है, या गोगा नवमी कही जाती है, किसको कही जाती है? बताओ मुझे। गोगा नवमी कही जाती है, बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आप लोग बताओ मुझे। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की नवमी को, बताओ मुझे। श्रावण के शुक्ल पक्ष की नवमी को, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को, और श्रावण के कृष्ण पक्ष की नवमी को कब मनाई जाती है? बताओ मुझे, बताओ कि ये मनाई जाती है भादवा के कृष्ण पक्ष की नवमी को। ठीक है, गोगाजी का जो मेला बढ़ता है वो कब बढ़ता है? भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगाजी का प्रमुख मेला बढ़ता है। अब दोस्तों हम एक तरह से देखा जाए तो गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को इनका मेला बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है दोस्तों? हनुमानगढ़ में। ठीक है, समझ में आ गई? गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में। ठीक है, आगे देखते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहा कि राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता कौन माने जाते हैं? क्या सूरदास जी माने जाते हैं, तुलसीदास जी माने जाते हैं, कबीरदास जी माने जाते हैं, या तेजा जी माने जाते हैं? देखो लोक देवता पूछा है तो क्या बताओ इनमें लोक देवता कौन सा आ रहा है? लोक देवता तो हमारे तेजा जी महाराज है ना। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता कौन माने जाते हैं हमारे राजस्थान में? तेजा जी महाराज। और ये हमारे सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 में प्रमुख क्वेश्चन आ रखा है। तो तेजाजी महाराज हमारे लोक देवता है जो हमारे राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं। अब तेजाजी महाराज के बारे में पूछ लेते हैं तो तेजाजी महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? बताओ मुझे। खड़नाल में। मृत्यु कहाँ हुई थी? सुरसरा नागौर में। इनको काला और बाला के देवता भी बोल सकते हैं ना उपनाम के अंदर।
काला बाला के देवता, धोलियावीर और सांपों के देवता, है ना, धोलियावीर और सांपों के देवता। ठीक दोस्तों, और इनकी घोड़ी का नाम क्या था बताओ मुझे, तेजाजी की घोड़ी का नाम क्या था, लीलन। और इनके जो पत्नी है उनका नाम क्या था बताओ मुझे, पेमल दे। ठीक है, पत्नी का नाम क्या था, पेमल दे। ठीक है, और ये कहाँ की थी, ससुराल मतलब पनेर हमारे रूपनगढ़ के पास एक पनेर गांव है, वहाँ की थी इनकी पत्नी, पनेर गांव की। ठीक है दोस्तों, तो तेजाजी का जन्म हमको पता है कि खंडाल नागौर में हुआ था, मृत्यु सुरसुरा में हुई थी। उपनाम इनको काला बाला के देवता कहते हैं, धोलियावीर भी बोलते हैं, सांपों के देवता भी बोला जाता है, और घोड़ी इनका लीलन है, पत्नी का नाम पेमल दे है। ठीक है, अब प्रमुख पूजा स्थल कौन सा दोस्तों उनका, परबत्सर, डीडवाना, कुचामन में। और तेजाजी को आराध्य देव मतलब कौन सी जनजाति तेजाजी को आराध्य मानती है, तेजाजी को अपना आराध्य मानती है, बताओ मुझे, हाँ बताओ मुझे। शहरी जनजाति, शहरी जनजाति तेजाजी को अपना आराध्य देव मानती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। लोक देवता गोगाजी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे लगाया जाता है, ये तो अपन ने पहले ही देख लिया था कि गोगाजी का थान, गांव गांव गोगो गांव गांव खेजड़ी, है, गांव गांव गोगो गांव गांव खेजड़ी अपन ने पहले देखा था। तो बताओ गोगाजी का जो थान होता है वो किस पेड़ के नीचे लगाया जाता है। ये हमारे पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2007 में आ रखा है। मैंने आप लोगों को बताया था स्टार्टिंग में कि हम पिछले 20 सालों के क्वेश्चनों का विश्लेषण कर रहे हैं। तो पुलिस कांस्टेबल एग्जाम हमारे 2007 में हुआ था, तो अब इस एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रखा है कि गोगाजी लोग देवता गोगाजी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं, किस पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं बताओ, खेजड़ी के नीचे। ठीक है, गांव गांव गोगो गांव गांव खेजड़ी, है ना, गांव गांव खेजड़ी या गांव गांव गोगो। ठीक है, गांव गांव गोगो। तो ये कहावत है गोगाजी से संबंधित। तो इसी कहावत के अंदर हमारे पता है कि गोगाजी का जो थान है वो किस पेड़ के नीचे बनाया जाता है, खेजड़ी के नीचे बनाया जाता है। तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ है बताओ, तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ है बताओ मुझे। क्या सापुर भीलवाड़ा में, क्या नहीं, खंडा नागौर में क्या हुआ था, जन्म हुआ था इनका। ठीक है, और सुरसरा में इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। ठीक है दोस्तों, अब बताओ तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ है, बताओ तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ है। इनका मुख्य तीर्थ स्थल दोस्तों कहाँ पर है, परबत्सर में। ठीक है दोस्तों, इनका मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर है, परबत्सर में। ठीक है, और भीलवाड़ा में तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो इनका मुख्य तीर्थ स्थल जो तेजाजी है उनका मुख्य तीर्थ स्थल जो हमारे सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 में क्या माना गया है, परबत्सर माना गया है। ठीक है दोस्तों, परबत्सर, डीडवाना, कुचामन। ठीक है, परबत्सर, डीडवाना और कुचामन इनका प्रमुख पूजा स्थल या तीर्थ स्थल अपन इसको बोल सकते हैं कि प्रमुख पूजा स्थल या तीर्थ स्थल तेजाजी का महाराज का है परबत्सर में। ठीक है, राजस्थान के वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया। अब बताओ इसके अंदर आंसर क्या आएगा, राजस्थान के वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया। बताओ राजस्थान के वह लोक देवता, जैसे बताओ मुझे, क्या जसनाथ जी ने युद्ध किया था क्या, नहीं। संत पीपाजी ने युद्ध किया था क्या, नहीं। बताओ पाबूजी ने युद्ध किया था क्या, नहीं। गोगाजी ने युद्ध किया था क्या, यस। तो हमारे राजस्थान के वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया वो गोगाजी थे। और ये एग्जाम हमारे 2007 में आ रखा है, पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2007 में, और पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2005 में भी ये प्रश्न आ चुका है। यानी 2005 से लेकर 2025 यानी 20 सालों का निचोड़ है इस क्लास के अंदर। हमारे लोक देवता के अंदर जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं पिछले 20 साल के एग्जाम में, उन सभी एग्जामों में जो क्वेश्चन आ रखे हैं उन सभी एग्जाम क्वेश्चन को हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो गोगाजी क्या है दोस्तों, महमूद गजनवी से युद्ध किया था। तो गोगाजी के समकालीन मुस्लिम आक्रांता कौन हो गया, गोगाजी के समकालीन मुस्लिम आक्रांता क्या हो गया, महमूद गजनवी। ठीक है, तो गोगाजी के समकालीन मुस्लिम आक्रांता कौन हो गया, महमूद गजनवी। और गोगाजी को हम किस नाम से जानते हैं, जहार पीर, गोगा पीर, नागों के देवता, सांपों के देवता या गोरक्षक देवता। तो इनको इन नामों से भी हम
जानते हैं। किसको? गोगा जी को। इनको गोगा जी के उपनाम हो गए ये। और गोगा जी की जो पत्नी है उनका नाम क्या था? केमल दे, जो बूढ़ो जी की पुत्री थी। ठीक है, जो बूढ़ो जी की क्या थी दोस्तों? पुत्री थी। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। क्षेत्रफल राजस्थानी संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू है। क्या है दोस्तों? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल राजस्थानी संस्कृति में महत्वपूर्ण पहलू है। क्षेत्रफल, क्षेत्रपाल, क्षेत्र की रक्षा करने वाला। ठीक है, क्षेत्र की रक्षा कौन करता है बताओ मुझे? ग्राम देवता के रूप में। जो हमारे क्षेत्र होता है उसकी रक्षा किसके रूप में की जाती है? ग्राम देवता के रूप में। तो ये हमारे क्षेत्रफल राजस्थानी संस्कृति में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और ये हमारे RS एग्जाम 2015 में आ रखा है कि क्षेत्रफल एक महत्वपूर्ण पहलू है राजस्थान के अंदर। तो ये क्षेत्रफल ग्राम देवता के रूप में हमें इसको पूछते हैं। ठीक है, ग्राम देवता के रूप में इसको पूछते हैं। भूरिया बाबा। ठीक है दोस्तों, ये भूरिया बाबा से संबंधित प्रश्न है। तो बताओ भूरिया बाबा किसके आराध्य देव है? भूरिया बाबा किसके आराध्य देव है बताओ मुझे दोस्तों? क्या उदयपुर के सिसोदिया के है क्या? नहीं। ये अजमेर के चौहानों के है क्या? बताओ। देवड़ा चौहानों के है क्या? देवड़ा राजपूतों के है क्या? अजमेर को चौहानों के है क्या? उदयपुर के सिसोदिया के है क्या? और ये हमारे सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 में आ रखा है। सेकेंड ग्रेड एग्जाम हमारे 2011 में इसका ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि भूरिया बाबा आराध्य देव क्या के है? बताओ मुझे। भूरिया बाबा कहाँ के हैं ये दोस्तों है हमारे गोडवाड़ के मिणाओं के। यानी गोडवाड़ हमारे साउथ राजस्थान में जो साउथ का जो क्षेत्र है, हमारे दक्षिणी क्षेत्र है, वहाँ के गोडवाड़ के मिणाओं के ये क्या है? आराध्य देव है। और ये अरनोद प्रतापगढ़ में इनका मंदिर बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है इनका मंदिर बताओ मुझे? अरनोद प्रतापगढ़ में। अरनोद प्रतापगढ़ में इनका मंदिर बना हुआ है। ठीक है दोस्तों। और मीणा जाति इनकी झूठी सौगंध नहीं खाते। बताओ खाते हैं क्या? मीणा जाति में क्या है? वो भूरिया बाबा को सबसे इंपॉर्टेंट मानते हैं और वो इनकी क्या कहते हैं? झूठी कसम नहीं खाते। झूठी कसम नहीं खाते। ठीक है। अब बताओ मीणा जाति गौतमेश्वर मेले में सुकड़ी नदी में अपने पूर्वजों की अस्थियां प्रवाहित करती है। ठीक है दोस्तों। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट तो ये थे कि ये गोडवाड़ जाति के ये क्या है? आराध्य देव है। और अरनोद प्रतापगढ़ में इनका मंदिर बना हुआ है। कहाँ मंदिर बना हुआ है दोस्तों इनका? अरनोद प्रतापगढ़ में इनका मंदिर बना हुआ है। किसका? भूरिया बाबा जी का। ठीक है। और मीणा जाति इनकी झूठी कसम नहीं खाते हैं। बोलते हैं ना आण, मतलब वो कि तन भूरिया बाबा जी की सोगन है कि अगर तू झूठ सच नहीं बोले तो, है ना? तो वो खाते क्या बोलते हैं उसको? आण, या अपन बोल सकते हैं कसम नहीं खाते। बालोतरा जिलों में तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता का है? बताओ मुझे। तिलवाड़ा बाड़मेर गोगा जी का है क्या? बताओ मुझे। गोगा जी का तो अपना कहाँ है? ददेरा चूरू। तो गोगा जी का नहीं है। रामदेव जी का तो कहाँ है? जैसलमेर में। ठीक है। मेंगलिया मेहा जी का नहीं है तो मल्लीनाथ जी अपने जो बालोतरा बाड़मेर। ठीक है। ठीक है। बालोतरा के अंदर बालोतरा जिले में तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता से संबंधित है? वो कहाँ किस लोक देवता से संबंधित है बताओ? मल्ली नाथ जी। किस लोक देवता से संबंधित दोस्तों? मल्लीनाथ जी से संबंधित है। और मल्लीनाथ जी का जो तिलवाड़ा बाड़मेर है वो राठौड़ वंश में था। ठीक है। और मल्लीनाथ जी ने दोस्तों किस ग्रंथ की स्थापना की थी? कुंडा ग्रंथ की स्थापना किसने की थी दोस्तों? मल्लीनाथ जी ने। कुंडा ग्रंथ की स्थापना दोस्तों किसने की थी? मल्लीनाथ जी ने की थी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुंडा ग्रंथ की स्थापना किसने की थी? मल्लीनाथ जी ने की थी। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है इसके अंदर कि बालोतरा जिले में तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता से संबंधित है? वो मल्लीनाथ जी से संबंधित है। और मल्लीनाथ जी ने कुंडा पंथ की स्थापना की थी। और ये कुंडा पंथ की स्थापना किसने की थी? मल्लीनाथ जी ने। ये कम से कम हमारे 5-6 एग्जाम में आ रखा है। मतलब 5-6 के मैं मान लेता हूँ कम से कम 8-7-8 एग्जाम में ये क्वेश्चन हमारे रिपीट होता है बार बार कि कुंडा पंथ की स्थापना किसने की थी? कुंडा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो ये हमारा किसने की थी दोस्तों? मल्लीनाथ जी ने की थी। ठीक है। मल्लीनाथ जी ने इनकी कुंडा पंथ की स्थापना की थी। ठीक है। भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया था? बताओ मुझे। ये हमारे 2007 RS एग्जाम 2007 में आ रखा है। और पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2013 में भी आ रखा है। बताओ मुझे बताओ कि भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया था? बताओ मुझे दोस्तों। क्या पाबूजी पर डाक टिकट जारी किया था क्या? नहीं। तेजाजी पर जारी किया था क्या भारतीय डाक विभाग ने?
नहीं। ये हमारे किस लोक देवता की फट पर डाक टिकट जारी किया था? देवनारायण जी की फट पर, देवनारायण जी, देवनारायण जी की फट पर। बताओ देवनारायण जी का जन्म कहाँ हुआ था? आसीन भीलवाड़ा में। ठीक है दोस्तों, देवनारायण का जन्म कहाँ हुआ था? आसीन भीलवाड़ा में। इनका पिताजी का नाम क्या था? स्वयंभोज। और माता का नाम क्या था दोस्तों? सेठू खटाड़ी। तो इनके पिता का नाम भी क्या था दोस्तों? स्वयंभोज। पत्नी का नाम क्या था दोस्तों? पीपल दे। और घोड़ा, जो देवनारायण जी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे, कि देवनारायण जी के घोड़े का नाम क्या था दोस्तों? लीलागर। ठीक है। और 1992 में इन पर 1992 में इन पर सॉरी 1992 नहीं, 2011 में इन पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया था। ठीक है, 2011 में इन पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया। ठीक है दोस्तों, अब ये देख लो, तो कि देख लो आप लोग कि देवनारायण जी की फर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि इन पर डाक टिकट जारी किया था। कब किया था? 2011 में। और इनके घोड़े का नाम लीलागर है, और इनका जन्म आसीन भीलवाड़ा में हुआ, और पिताजी स्वयंभोज है और पत्नी पीपल दे है। हालांकि क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, ठीक है, पर हम जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे उनको अपन सोल्व कर लेंगे। राजस्थानी लोकगीतों में गाया जाने वाला नेतल की भरतार, बताओ किससे संबंधित है? राजस्थानी लोकगीतों में गाया जाने वाला नेतल की भरतार किस लोकगीतों से संबंधित है? बताओ मुझे। क्या ये तेजाजी से संबंधित है क्या? नहीं। ये देखो हमारे 2018 में आ रखा है, ये क्वेश्चन हमारे 2018 में आ रखा है। कब आ रखा है? 2018 में। और उद्योग निरीक्षक परीक्षा, उद्योग निरीक्षक परीक्षा 2018 में ये क्वेश्चन आ रखा है। तेजाजी के नेतल की भरतार तेजाजी से संबंधित है क्या? नहीं। हडबूजी से संबंधित है क्या? नहीं। पाबूजी से संबंधित है क्या? नहीं। ये हमारे रामदेव जी से संबंधित है। कौन? नेतल की भरताल हमारे रामदेव जी से संबंधित है। अब बताओ रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था? बताओ मुझे। बाड़मेर में। इनके माताजी का नाम क्या था दोस्तों? इनके रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था? बाड़मेर में। और इनके माताजी का नाम क्या था दोस्तों? मेणा दे। पिता का नाम क्या था दोस्तों? अजमल दे। और इनके घोड़े का नाम क्या था? राजेंद्र जी घोड़े का नाम क्या था दोस्तों? नीला घोड़ा। इनको रामसा पीर, पीरों के पीर, है ना, पीरों के पीर, रामसा पीर, कृष्ण जी का अवतार बोलते हैं। किसका बोलते हैं? इनको जैसे उपनाम के रूप में बोल सकते हैं अपन कि पीरों के पीर कौन है? ठीक है, पीरों के पीर रामसा पीर, पीरों के पीर रामसा पीर। और इनको हम कृष्ण का अवतार भी बोल सकते हैं, कृष्ण का अवतार। ठीक है दोस्तों, रामदेव जी को हम पीरों के पीर, रामसा पीर, कृष्ण के अवतार के रूप में भी हम जानते हैं। इनके घोड़े का नाम नीला घोड़ा है। इनके पत्नी का नाम क्या था? सॉरी, पिताजी का नाम अजमल जी, और माताजी का नाम क्या था? मेणा दे। और जन्म इनका बाड़मेर में हुआ था। और ये हमारे 2018 एग्जाम में आ रखा है। और रामदेव जी ने किस पंथ की स्थापना की थी? खामड़िया पंथ की। ठीक दोस्तों, और इनके जो मंदिर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ठीक है, इनके जो मंदिर होते हैं, मंदिर को क्या बोलते हैं? देवरा। रामदेव जी के मंदिर होते हैं उनको क्या बोलते हैं दोस्तों? देवरा बोलते हैं। आगे देखते हैं, किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथ वाले देवता के रूप में प्रसिद्ध हुई? बताओ मुझे, किस लोक देवता की प्रसिद्धि या ख्याति 4 हाथ वाले देवता के रूप में प्रसिद्ध हुई? बताओ मुझे। आप लोग इस प्रश्न का उत्तर दो। ये पटवार एग्जाम हमारे 2011 में आ रखा है। ठीक है, पटवार एग्जाम 2011 में ये क्वेश्चन हमारे आ रखा है। बताओ मुझे ये क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? क्या देवनारायण जी थे? बताओ मुझे। कल्लाद जी थे, हड़बू जी थे, मलिनाथ जी थे, तो कौन थे? बताओ मुझे कि 4 हाथ वाले देवता के रूप में किसकी प्रसिद्धि है? बताओ दोस्तों मुझे। 4 हाथ वाले देवता के रूप में किसकी प्रसिद्धि मानी जाती है दोस्तों? कल्लाद जी की। कल्लाद जी राठौड़। ठीक है दोस्तों, कल्लाद जी राठौड़ को हम 4 हाथ वाले देवता के रूप में मानते हैं। ठीक है, अब दोस्तों देख लो कि हम कल्लाद जी राठौड़ के बारे में हम कुछ देख लेते हैं एक बार। ठीक है,
दोस्तों कोई सोच रहे होंगे सर आप नीचे देख रहे हो, नीचे देख रहे हो, नीचे देख रहे हो। दोस्तों ये राजस्थान जी के है, इसके अंदर मैंने ये क्वेश्चन शुरू किया था, तो इसकी डिटेल्स वगैरह आप लोगों को बताना पड़ता है, तो ये थोड़ा बहुत अपन को देखिए बता सकते हैं आराम से। ठीक है, क्वेश्चन तो पता है आप लोगों को सामने दे रखा है। ठीक है, तो बताओ मुझे कल्ला जी का जन्म कब हुआ था? मेड़ता नागौर में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? इनका जन्म मेड़ता नागौर में हुआ था। ठीक है, और इनका बचपन का नाम क्या था? केसरी सिंह। ठीक दोस्तों, दोस्तों ये कल्लाजी राठौड़ को 4 हाथ वाले देवता, 2 सिर वाले देवता और शेषनाग का अवतार के रूप में भी जानते हैं। कल्लाजी राठौड़ को हम अपन शेषनाग के अवतार के रूप में भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो 1567 और 68 में चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके में अकबर के विरुद्ध युद्ध करते हुए चित्तौड़गढ़ दुर्ग के तीसरे दरवाजे भैरवपोल में वीरगति को प्राप्त हुए। कहाँ पे? अकबर के विरुद्ध इन्होंने 1567 और 68 में इन्होंने युद्ध किया था, तो इनकी वहाँ पे क्या हो गई? शहीद हो गए थे। इसी की याद में भैरवपोल पर इनका क्या बना हुआ दोस्तों? इनकी छतरी बनी हुई है। भैरवपोल जो दरवाजा है चित्तौड़गढ़ के, उसमें इन्होंने वीरगति प्राप्त कर ली, तो वहाँ पे उनकी छतरी भी बनी हुई है कल्लाजी राठौड़ के बारे में। ठीक है दोस्तों, इनका भैरवपोल चित्तौड़गढ़ साबलेज डूंगरपुर में इनके मंदिर है, जहाँ सांप, कुत्ता, बिच्छू और भूत प्रेत का इलाज होता है। ठीक है, ये तो हमारे कल्लाजी राठौड़ से संबंधित क्वेश्चन थे। कल्लाजी राठौड़। ठीक है, आगे देखते हैं। राजस्थान के किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी व लोहटजी था? बताओ मुझे, राजस्थान के किस लोक देवता के पिता का नाम हंसा देवी व लोहटजी था? बताओ मुझे। क्या जसनाथ जी का था? नहीं। पीपा जी का था? नहीं। जन्ना जी का था? नहीं। जाम्बोजी थे हमारे, जाम्बोजी। उनके जाम्बोजी। राजस्थान के किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहटजी था? बताओ मुझे। जाम्बोजी की। ठीक है, ठीक है दोस्तों, जाम्बोजी के जाम्बोजी हमारे लोक देवता राजस्थान के, तो उनके पिता का नाम और माता का नाम क्या था? हंसा देवी और लोहटजी। ठीक है, आगे देखते हैं। किस लोक देवता की पूजा से, देखो ये हमारा कब का क्वेश्चन आ रखा है? उद्योग निरीक्षक परीक्षा 2018 में ये क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, किस लोक देवता की पूजा से ऊँटों की रुग्णता दूर होती है? बताओ मुझे, किस लोक देवता की पूजा से ऊँटों की रुग्णता दूर होती है? ऊँटों के जो रोग होते हैं ना, वो दूर होते हैं। बताओ मुझे। क्या गोगा जी से होते हैं क्या? पीपा जी से होते हैं क्या? तेजा जी से होते हैं क्या? या पाबू जी से होते हैं? बताओ मुझे। पाबू जी से। ठीक है दोस्तों, पाबू जी से अपने इसका राइट आंसर पाबू जी है। किस लोक देवता के पूजा से ऊँटों की रुग्णता दूर होती है? पाबू जी से। अब बताओ पाबू जी, पाबू जी से संबंधित कुछ क्वेश्चन अपन देख लेते हैं कि पाबू जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? भला लिया स्वरूप है ना। पाबू जी की घोड़ी का नाम क्या था? बताओ। पाबू जी की फड़ क्या है? सबसे लोकप्रिय फड़, सबसे लोकप्रिय फड़ कौन सी है? पाबू जी की फड़। और इनका वाद्य यंत्र कौन सा है दोस्तों? पाबू जी का वाद्य यंत्र कौन सा है? रावणत्ता। ठीक है, रावणत्ता है। इनकी पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण का अवतार, गोरक्षक, ऊँटों का देवता और प्लेग रक्षक, है ना। पाबू जी को उपनाम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार, और गोरक्षक देवता भी बोल सकते हैं अपन इनको, ऊँटों के देवता और प्लेग रक्षक देवता। ठीक दोस्तों, पाबू जी को हम गोरक्षक, ऊँटों के देवता और प्लेग रक्षक देवता के रूप में भी अपन इनको जानते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सांथू गांव, सांथू गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है, जहां प्रतिवर्ष भादवा सुदी नवमी को मेला बढ़ता है? बताओ मुझे, सांथू गांव में किस लोक देवता का मंदिर है? क्या कल्ला जी का है क्या? नहीं। बिग्गा जी का है क्या? बताओ किस किस का है, बताओ मुझे।
किस लोक देवता का मंदिर सांतु गांव में बना हुआ है? बताओ मुझे। कल्ला जी का नहीं, बिग्गा जी का नहीं, हड़बू जी का नहीं, फत्ता जी का। तो फत्ता जी का मंदिर बना हुआ है। और ये हमारे राजस्थान जो गवर्नमेंट एग्जाम है पटवार का, उसमें 2011 के अंदर ये क्वेश्चन आ रखा है कि सांतु गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है जहाँ प्रतिवर्ष भादवा सुदी नवमी का मेला भरता है? कब? फत्ता जी का। फत्ता जी का मेला भरता है। और फत्ता जी के बारे में हम देख लेते हैं कि ये सांतु गांव जालोर के देवता है। कहाँ के? सांतु गांव। ये सांतु कहाँ पर बताओ मुझे? जालोर में। वहां के ये क्या है? प्रमुख देवता है भाद्रपद शुक्ल नवमी, है ना, इसको अपन शुक्ल भी बोल सकते हैं, सुदी शुक्ल नवमी को इनका मेला पड़ता है। ये शस्त्र विद्या का ज्ञान है। लुटेरों से गांव की रक्षा करते हुए वीर फत्ता जी क्या हो गए थे दोस्तों? शहीद हो गए थे। इनका मंदिर बबुल वृक्ष के नीचे लगता है। ठीक है। गायों की रक्षा में अपने प्राणोत्सर्ग करने वाले लोग देव कौन प्रसिद्ध है? बताओ। गायों की रक्षा करने में गोगा जी है क्या, पाबू जी है क्या, तेजा जी है क्या? हाँ, सभी लोग देवता गायों की रक्षा कर रहे थे। और ये हमारा आरपीएससी जो सेकंड ग्रेड था 2010, उसमें क्वेश्चन आ रखा है। तो हमारे सभी लोग देवता गायों की रक्षा करते हुए क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। सभी लोग देवता, हमारे तेजा जी भी हो गए थे, गोगा जी भी हो गए थे, पाबू जी भी हो गए थे। तो सभी लोग देवता हमारे गायों की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे। ठीक है दोस्तों। वह लोग देवता कौन है जिनकी आराधना की जाती है क्योंकि उन्होंने गुजरों की गायों को चोरों से छुड़वाने हेतु अपने प्राणों की आहुति दी थी? बताओ मुझे। वह लोग देवता, वह कौन सा देवता है जिनकी आराधना इसलिए की जाती है क्योंकि उन्होंने गुजरों की गायों को चोरों से छुड़वाने हेतु अपने प्राणों की आहुति दी थी? बताओ मुझे। और ये आरएस परीक्षा 1996, कब? 1996 में ये क्वेश्चन आ रखा है। आरएस परीक्षा 1996 में ये क्वेश्चन आ रखा है दोस्तों कि हमारे जो गुजरों की गायों से छुड़वाने के हेतु अपने प्राणों की आहुति किसने दी थी दोस्तों? तेजाजी महाराज ने दी थी। ठीक है, आगे देखते हैं। राजस्थान का स्थान जहां गोगा जी का जन्म हुआ था, बताओ मुझे। गोगा जी का जन्म कहां हुआ था? ये पीटीआई भर्ती 2015 में आ रखा है कि गोगा जी का जन्म कहां हुआ था। खरनाल नागौर में, तो तेजाजी का हुआ था। परबत्सर भी तेजाजी से संबंधित है। कत्रियासर बीकानेर, बताओ। तो हमारे ददेरवा चुरू में गोगा जी का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था? ददेरवा चुरू में। गोगा जी का जन्म हमेशा हमारे ददेरवा चुरू में हुआ था। और इनका मेला कब बढ़ता है दोस्तों? भाद्रपद शुक्ल नवमी को बढ़ता है। और इनका मेला कब बढ़ता है दोस्तों? भाद्रपद शुक्ल नवमी को इनका मेला बढ़ता है। और गोगा जी की ओल्डी सांचौर बना गोगा जी का मंदिर ही प्रसिद्ध है। गोगा जी की ओल्डी कहां पर हो दोस्तों? गोगा जी की ओल्डी सांचौर में। गोगा जी की ओल्डी कहां स्थित है? सांचौर, जालोर में। ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। ददेरवा चूरू के अंदर गोगा जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल अपन और नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं जिसके अंदर हमारे और भी क्वेश्चंस है इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब भी करवाइए, है ना। सब्सक्राइब भी करने से नहीं चूकना है। उसी प्रकार से हम जो हमारी सीरीज है 999+ वाले क्वेश्चंस की, वो हम लगातार जारी रखेंगे। और अगर आप लोगों को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।